हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज का इस वीडियो में आप आज के बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों बता दें, जैसे आप पता होगा जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पता होगा कि इस समय आपका जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि यूपी जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल का, उसके लिए पूरी जीके के जितने सब्जेक्ट आपके महत्वपूर्ण हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, कंप्यूटर, यूपी जीके, साथ में यूपी करंट अफेयर, इन सभी के मैं आपको फ्री तैयारी करा दूंगा। इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर दोस्तों आपने केवल अगर हमारा जीके की टेस्ट सीरीज पूरी अच्छे से देख ली, क्योंकि उसमें आपको क्या होता है कि एक वीडियो में लगभग आपके 20 क्वेश्चन जो वो आपके सॉल्व कराए जाते हैं विद एक्सप्लेन, यानी कि एक वीडियो से लगभग 70-80 क्वेश्चन आपके जो हैं कवर हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों जो आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं आपको, आप ये मानिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए 20 क्वेश्चन के लगभग 15 से लेकर 20 मिनट की वीडियो आपको मिलती है। उससे ज़्यादा वीडियो, बड़ी वीडियो आपको नहीं मिलती है। लेकिन आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि जहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं आपके लिए कि 1 घंटे में आपका मात्र 20-25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं। उसमें दोस्तों होता क्या है, देखिए लाइव क्लास होती है, वहाँ पर आपके कमेंट पढ़े जाते हैं और बीच में साथ में आपका टाइमर लगा दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर समय आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, जैसा कि हमारे चैनल पर ऐसा नहीं किया जाता है। यानी 20 क्वेश्चन मात्र 15 से 20 मिनट में। यानी कि अभी दोस्तों आपको फिलहाल 2 वीडियो मिल रही है, सुबह 7 बजे, एक शाम को 5 बजे। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी एक हफ्ते के बाद थोड़ा बिजी हूँ मैं, एक हफ्ते तक। उसके बाद कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको एक दिन में लगभग 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएँ, लगभग 15-20 मिनट की जीके की। यानी पूरा में ये यकीन माने कि आपका एग्जाम अगर मान लो मई लास्ट में या जून में होता है, तो आपके एग्जाम से पहले पूरी तैयारी मैं आपको करा दूंगा जीके की। बचेगा इसमें जीके में केवल आपका करंट अफेयर बचेगा, उसके लिए मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपके एग्जाम से 20-22 दिन पहले करंट का लगभग 50 पेज के आसपास का मैं आपको PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, उन PDF नोट्स को आपको 3 से 4 बार आपको पढ़ लेना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको काम करना है। ये दोस्तों बात होगी जीके की। अगर दोस्तों आप हमारी सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, यूपी जीके की अलग, इस तरह से आपको सारी प्लेलिस्ट इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। और साथ ही दोस्तों जैसे जैसे मान लो आपको कोई पूछना है वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों इसके लिए हमने एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें जैसे क्या करना, देखिए अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, अगर आप वीडियो एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आपसे कहना चाहूँगा तभी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। इसकी दोस्तों जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से। लेकिन एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखने की, आपको फालतू के मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पर नहीं करने, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करो कि आपको 500 रुपये मिलेगा, आपको रिचार्ज फ्री होगा 1 महीने का। तो दोस्तों ऐसा काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो एग्जाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है आपका, वो देखिए या तो आपका मई लास्ट में और या आपका जून में। लेकिन इतना मानिए कि जून में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, उसके आगे आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जो अपनी तैयारी करें वो आपका 20 मई को एग्ज़ाम डेट मान के अपनी तैयारी करते रहें। यानी आप कोशिश करें कि 20 मई तक जो आपका सारा सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाए। अब देखिए इसके बाद जितना भी आपको समय मिले तैयारी के लिए, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उसमें केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। और देखिए दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, कि हो सकता है कि जो आपका 15 से लेकर 20 मई के आसपास तक, 20 अप्रैल के आसपास तक आयोग एग्जाम डेट आपकी डिसाइड कर ले। लेकिन इतना हो सकता है कि आपको नोटिस जारी ना करे आपके लिए, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपकी एग्जाम डेट जो 15-20 अप्रैल तक आयोग डिसाइड कर सकता है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो जो भी मुझे जानकारी मिलेगी आपको बता दी जाएगी कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन फिलहाल आप 20 मई को एग्जाम डेट मान तैयारी करते हैं, यानी 20 मई तक अपना सिलेबस जो आप कंप्लीट कर लें किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये बात होगी आपकी एग्जाम की। क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि देखो दोस्तों ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका रीज़न आपको पता होगा। क्यों, देखिए दोस्तों अब जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, खासकर यूपी ट्रिपल में, वो सारे आपके पैट के थ्रू हो रहे हैं।
और पैट में दोस्तों आपने देखा होगा 2021 में जितने भी आपके एग्जाम हुए, अगर केवल लेखपाल को छोड़ दिया तो लेखपाल जो कट ऑफ थी आपकी पैट की कट ऑफ लेखपाल के लिए वो थी दोस्तों 62 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपकी थी जनरल, ओबीसी और साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए, और फीमेल की आपकी 64 पॉइंट समथिंग थी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा किसी की कट ऑफ आपकी 75 से नीचे नहीं गई है, यानी अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ना हो तो। जैसे आपने देखा होगा 1 दरोगा में, उसमें देखिए आपका बीएससी मांगा था और साथ में आपका बीटेक मांगा था, तब भी उसकी कट ऑफ जो थी आपकी 75.69 मार्क्स गई है। अब दोस्तों आप ये सोचो, जैसे मान लो किसी बच्चे के आपके 75.68 मार्क्स आ रहे हैं पैट 2021 में, तो केवल उसको एक भर्ती में बैठने का मौका मिला होगा, वो हो आपका लेखपाल भर्ती। और अगर मान लो उसका एग्जाम अच्छा नहीं हो तो 1 साल उसकी बर्बाद हो गई। और पता ही होगा पैट 2022 से तो अभी तक आपकी कोई वैकेंसी आई नहीं है। अगर आप उम्मीद करोगे पैट 2022 से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी बता दूं, लेकिन जितनी वैकेंसी आपकी पैट 2022 से आएगी, चाहे इसमें जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे बीडीओ हो, बीपीओ हो, इसमें तो 72 या 73 से अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप किसी भी भर्ती में इसमें से बैठने की उम्मीद ना करें। तो देखा हो कितनी कट ऑफ आपकी जा रही है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हो। और ऐसे आपका पैट 2023 में होगा, लेकिन 2023 में क्या होगा, जब आपका पैट 2023 होगा तो इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इसकी जो भर्ती फाइनल होगी वो आपकी 2025 जून जुलाई से पहले आपकी कम से कम नहीं होने वाली है, ये भी आपको समझनी होगी। लेकिन ये वीडियो भर्ती ऐसी है कि आपको पूरी संभावना है कि इस साल के आखिरी तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है इस भर्ती में, इस साल के आखिरी तक या आपके जनवरी फरवरी मैक्सिमम। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से आप करते रहें। इसी दोस्तों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, देखिए जो भी मुझसे हेल्प होगी वो मैं आपकी हेल्प करूँगा। जीके बोल चुका हूँ पहले ही, अगर देखिए मुझे टाइम मिलेगा तो हो सकता है मैं आपको रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 से 8-10 चैप्टर जो रीजनिंग के वो तो मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। अब देखिए मौका ऐसा क्यों हो, देखिए सबसे पहली चीज़ दोस्तों इसमें ये है कि आपको याद हो पेपर आपको फॉर्म भरे गए थे इसके, तो इसमें फॉर्म भरे गए थे लगभग 14.5 लाख के आसपास, यानी 14.25 लाख। ठीक है, यानी कि 14.25 लाख के आसपास इसमें आपके फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से मात्र 9.5 लाख बच्चों ने आपका पेपर दिया था। लेकिन उस समय दोस्तों क्या था कि उस समय आपसे CCC पूछता था, उसमें केवल आपको यस और नो पूछता था। अब क्या होता है, जो भी आपके फॉर्म भरे जाते हैं CCC मांगता है जिसमें, उसमें आपका सर्टिफिकेट पूछता है, वो मांगता है। लेकिन उस समय दोस्तों आपका ऐसा नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनके पास CCC नहीं था, फिर भी उन्होंने वीडियो का फॉर्म भर दिया था। तो देखिए पूरी संभावना है कि इस बार वो बच्चे आपका एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, अगर वो बच्चे एग्जाम दे भी देते हैं तो एग्जाम देने से कोई फ़ायदा उनका है नहीं, क्योंकि उनको डीबी के टाइम पे उनको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास 25 जून 2018 तक का आपको CCC या उसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर आपके पास CCC इसके बाद का है तो समझ लो आप बाहर हो जाओगे, तो इसलिए आपको एग्जाम देने में कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लाखों की संख्या में कि जिनका कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो वो आपका एग्जाम नहीं देने वाले हैं। जैसे देखा होगा दोस्तों आपने, बहुत सारी भर्ती आपकी आई, जैसे SSC में बहुत सारे रिजल्ट आपके आए, CGL हो गया, CSSL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया। ठीक है, और रेलवे की भर्ती आपकी 2018 वाली उसमें उस समय जो आई थी, ALP की आई थी, ग्रुप डी की आई थी, NTPC की आई थी, और साथ में रेलवे की 2019 की भर्ती, 18 की, 19 की, तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और साथ ही आपने देखा होगा UPSI की भर्ती थी आपकी 2016 वाली, और साथ ही 2021 वाली। तो जो बच्चे यहाँ सिलेक्शन हो गया वो बच्चे आपका वीडियो का एग्जाम नहीं देंगे। और साथ ही कुछ भर्ती आपकी UPSSC की फाइनल हुई है 5 साल पुरानी, तो ये बच्चे भी आपको नहीं देंगे। और साथ ही लोअर पीछे जो भर्ती है वो भी आपकी 5 अप्रैल को उसकी जॉइनिंग होने वाली है, जिसमें 672 पद थे। तो हो सकता है 10, 20, 50, 100 बच्चे तो उसमें कम से कम ऐसे हों जिन्होंने वीडियो का फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गई। और भी दोस्तों टीचर की भर्ती आपकी आई 2018 में, या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों किसी और स्टेट में सिलेक्शन जिनका हो गया हो, जैसे UP PCS में किसी का हो गया हो, तो या UP RO, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO, यानी बहुत सारी भर्ती जहाँ पर सिलेक्शन बच्चों का हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, जो मुझे लगता है मुश्किल से इस बार आपके 5 से 6 लाख बच्चे आपके एग्जाम देने वाले हैं, उससे ज़्यादा बच्चे आपके एग्जाम नहीं देंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे आपके ऐसे हों कि जिन्होंने तैयारी करना ही छोड़ दिया हो, या तो कोई प्राइवेट जॉब पकड़ ली हो या कोई अपना बिजनेस खोल दिया हो। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन आपका कम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों कंपटीशन कम रहने का मतलब ये नहीं कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कट ऑफ जो आपकी आप मांग चलिए कि आपको 210 से लेकर के 220 मार्क्स के आसपास का टारगेट अपना लेकर चलना पड़ेगा, यानी कम से कम आपके 105 से लेकर 110 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए, अगर पेपर आपका जो 2018 में लेवल था उसी लेवल का पेपर आपका बनता है तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं आपसे देखिए बोलता हूँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप पता होगा समय आपका IPL चल रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए IPL से आपको दूरी बना कर रखनी है। IPL नहीं देखना इस साल, अगले साल आप आराम से जॉब ले लो, अगले साल आराम से आप IPL देखना। क्यों, देखिए दोस्तों उसमें होता क्या है कि कम से कम 3-4 घंटे आपके बर्बाद होते हैं। और देखिए इतने 3-4 घंटे अगर आप IPL ना देखें, उस घंटे में पढ़ाई करो तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी।
ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्यों, देखिए दोस्तों, होता क्या है, IPL आपका हर साल आएगा, लेकिन आपको वीडियो का एग्जाम देने का मौका आपको हर बार नहीं मिलेगा। और साथ ही कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपको रील देखते हैं, यूट्यूब पर हो गया आपका, ठीक है, इंस्टाग्राम पर हो गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो जाता है। यानी आप देखना स्टार्ट करते हो तो आधा 1 घंटा तो आपका ऐसे निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इन चीज़ों से आपको 2 महीने लगभग दूरी बना के रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये 2 महीने आपके ऐसे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो। क्यों, देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो एग्जाम दोगे तो कम से कम आपको 5 साल हो गए तैयारी करते, ये मांग में चलता हूँ। क्योंकि देखिए 2018 या उससे पहले ही आपने तैयारी करना स्टार्ट किया होगा। ये तो है नहीं कि आपने 22 में स्टार्ट किया तो आपने 18 का फॉर्म वैसे ही भर दिया, ठीक है। तो यानी कि देखिए, अगर आप बेरोजगार हो तो आप समझ सकते हो किस तरह से आपकी इज्जत होती है आस पड़ोस में, वो चीज़ आप अच्छे से समझते होगे। यानी समाज हो, कोई हो, मतलब बेरोजगारी कहीं भी आपकी पूछ नहीं होती है। जैसे देखा हो गली का आवारा कुत्ता होता है, तो वही कंडीशन आपकी बेरोजगार की होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। यहाँ दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप एक काम करिए, आप एक अपना स्टडी प्लान बनाइए। मेरे हिसाब दोस्तों, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। यानी 8 आवर का आपको डेली स्टडी प्लान बनाना है। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि आज आपने 8 या 18 घंटे पढ़ाई कर ली और पता चला 4 दिन तक आपने किताब नहीं खोली, ऐसा काम आपको नहीं करना है। यानी 8 घंटे पढ़िए आप, लेकिन लगातार पढ़िए, ठीक है। ये काम आपको करना है। अब कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो आपको रीजनिंग है, तो दोस्तों यहाँ पर आप कोशिश करिए रीजनिंग में कि कम से कम आपका 3-3.5 घंटे आप रीजनिंग पढ़ें। क्यों दोस्तों, क्यों, देखिए जितना आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि आपकी टाइम जो लिमिट है, जैसे मान लो आप पहली बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो। अब जब उस क्वेश्चन को आप उस टाइप क्वेश्चन को आप 4-5 बार सॉल्व कर लोगे तो जो आपको समय 1 मिनट लगता है सॉल्व करने में, वो समय आपको घट के 25 से 30 सेकंड में आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको करना है। ये बात होगी आपकी रीजनिंग की। और दूसरा दोस्तों आपका आता है हिंदी। तो आप कोशिश करिए कि आपका 1.5 घंटा पढ़ें आप हिंदी, ठीक है, डेली। जिसमें देखिए, जैसे मान लो आप 1 घंटा कोई टॉपिक पढ़ लीजिए और 1 घंटा पढ़ लिया वोकैब, जैसे 1 घंटा व्याकरण, 1 घंटा आपका शब्दावली, जैसे कि विलोम शब्द पढ़ लिया आपने, ठीक है, पर्यायवाची होगी, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश के लिए 1 शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द, भावार्थक शब्द, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो। और फिर दोस्तों सबसे लास्ट में आपका आता है जीके। यहाँ पर दोस्तों पढ़िए कम से कम 3 घंटे, ठीक है। क्यों दोस्तों, जीके आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका सिलेक्शन करवाएगा रुकवाएगा। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हिंदी की बात है, हिंदी सबका सही होता है। मतलब अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हो तो आपका हिंदी में आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, इतना कि आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ठीक है। यानी कि अगर मान लो एक बंदा 40 क्वेश्चन कर रहा है तो दूसरा बंदे की इतनी काबिलियत है वो आपका 42 कर सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क आपको देखने को हिंदी में नहीं मिलेगा। रीजनिंग बात क्या है, यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट है। क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेगा रीजनिंग की, लेकिन टाइम की बात है कि आप कितने टाइम में कर पाते हो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर अगर आपको घर पर दे दिया जाए कि सॉल्व कर लो, तो हो सकता है 50 में से कम 45 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लो, लेकिन हो सकता है कि आपको टाइम उसमें ज़्यादा लग जाए, ठीक है। इतना आपको हो सकता है। लेकिन जीके में दोस्तों क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मात्र 5 से 10 सेकंड में आप जीके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहीं पर दिक्कत आती है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि हमारे टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, करंट के नोट्स पढ़ लेना, 35 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप 35 क्वेश्चन कर ले तो जीके में, तो कम से कम 40 क्वेश्चन मानो हिंदी में आपके होने चाहिए, और 40 अगर आपके हिंदी में तो कम से कम 35 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके रीजनिंग में होने चाहिए। तो कितना हो गया आपका, यानी कि लगभग 110 क्वेश्चन आपके सही हो गए, यानी 220 मार्क्स। और सर मुझे नहीं लगता कि 220 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाने वाली है अगर आप इतना कर लेते हो तो, ठीक है। हो सकता है रीजनिंग में अगर आपका टाइम अच्छा आएगा तो 40-42 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप जीके में रह गए 20-25 क्वेश्चन पे, तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने का चांस आपका बहुत कम हो जाता है, ठीक है। यानी जीके में 30-35 के आसपास क्वेश्चन कम से कम आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी आपको। अगर देखो कोई आपका सवाल हो वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आखिर में दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।